तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी के एक वीडियो पे, जो कि 5 साल लगभग पुरानी वीडियो है। एंड इस वीडियो में क्या है कि उनकी जो बेटी हैं कृति, वो हैं, साथ में खेसारी लाल यादव जी हैं। तो उनका जो मुंबई वाला घर है वहाँ पे गणपति पूजा वगैरह लोगों ने किया है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है फ्रेंड्स वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप सुने कब आगमन करके हैं, क्या रोल कर रही हैं इस बार बताइए। मैं अनाथ हूँ और मेरे कोई माँ बाप नहीं है। जो बगल में बाप बैठा अभी। हाँ, लेकिन मैं अब फिल्म में अनाथ बनी हूँ ना। अच्छा, लास्ट इंटरव्यू में आपने बोला था कि इंजीनियर बनने वाले हूँ मैं। इंजीनियर नहीं, आईपीएस बोला था। आईपीएस बनने वाले हैं। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं आईपीएस बोली हूँ तो बन पाऊंगी कि नहीं, इसीलिए जो भी बनूंगी अच्छा ही बनूंगी। 1 साल के बाद आपका चेंज हो गया है, ये पीएम बनने का भी कुछ सपना है? पीएम बनने का तो सपना, बहुत सारे सपने हैं, लेकिन अभी पता नहीं कि पूरे होंगे कि नहीं। कोई एक सपना जो रात में आता हो? मुझे कोई सपना नहीं आता, लेकिन ऐसा कोई सपना नहीं आता कि आपको टीचर पीट रहे हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो? टीचर पीट रहा है। पक्का सब आंसर याद रहता है? अच्छा, देश के हमारे प्रधानमंत्री कौन है बताइए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनके बारे में कुछ आपने सुना है, कैसे आदमी है? हाँ, सुना है। पापा जी ने बहुत ही बुराई भी की है उनके बारे में। भगवान। अच्छा, जो इंटरव्यू देखिए उसके बारे में बोल रही है। हाँ। तो कोई लोगों का हेल्प नहीं करेगा तो बेटा बोलेंगे नहीं। हाँ बताओ। हाँ, लेकिन फिर भी पापा जी ने जो भी बोलते हैं अच्छा ही होता है। तो मैं भी बोलती हूँ कि प्रधानमंत्री जो हैं उनको हेल्प करना चाहिए ना लोगों का। हाँ, उनको हेल्प करना चाहिए। और हमारे जैसे कि वो हमारे सारे देशों की हेल्प करते हैं बहुत सारी, तो हम मेरे बिहार के देश को भी थोड़ी हेल्प करें, जैसे कि बहुत सारी हेल्प। अभी एक न्यूज आया सलमान खान का, आपने नाम सुना है सलमान खान ना? हाँ। मैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से काम करूंगा। ये न्यूज़, हाँ, तो ये न्यूज़ मैंने देखा तो है, लेकिन अब वो बनना चाहते तो और अच्छा है। मेरे पापा की तरह बनना चाहते हैं। ये बड़े हो गए हैं, उनसे भी बड़े हो गए, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो उनकी तरह बनना चाहते तो अच्छा है। अच्छा, आपके पापा बहुत अच्छा गाना गाता है, आपको गाना गाना आता है? हाँ, कोई गाना बता सुनाइए। हिंदी गाना है। चलेगा। मेरे रश के कमर, मेरे आवाज़ रश अच्छी के है। कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, ऐसा लग रहा है कि जब नोज में नजर गा रही है से ना? मिलाए मजा आ गया। तो लाख से क्यों गा रहे हो आप? भूल भी दिए। अच्छा, गाना तो बहुत अच्छा लगा। ये बताइए, आपके पापा हैं, मम्मी भी ऊपर कहीं बैठी हुई हैं, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है आपको? दोनों करते हैं। दोनों? हाँ। थोड़ा भी किसी कम बेसी कुछ होगा? नहीं, पक्का? नहीं, कोई नहीं करता। आप किससे प्यार करते हो ज्यादा? मैं दोनों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, सोनू पांडे को जानती हैं आप? हाँ। कौन है? मेरे चाचू हैं। चाचू है। तो कोई पीटता नहीं आपको? नहीं, ये हम लोग को बहुत चिढ़ाते हैं। जैसे कि हाँ, मतलब मस्ती करते हैं हमारे साथ। पक्का? हाँ। अच्छा, आपका छोटा जो हुआ है उसके बारे में क्या सोचा आपने? मेरा जो भाई है बहुत ही अच्छा है, और मीन्स उसके साथ भी बहुत सारी मस्ती, हंसी मजाक बहुत सारी होती है। तो लेकिन मेरे जो चाची है ना, उनके साथ भी बहुत ही मस्ती करते हैं। आप अभी कुछ दिन पहले आपने उनको राखी बांधा था अपने छोटे भाई को। हाँ। क्या मांगा भाई से जो आपने? मैंने यही मांगा कि जैसे मैं कुछ बनना चाहती हूँ तो वो भी कुछ बन के मुझसे भी बेटर बने। क्या बात। अभी बिहार जाने हर में चीज़ कुछ आता है? मैं बहुत बार जा चुकी हूँ। मन लगता है गाँव में? हाँ। गाँव में मन लगता है? हाँ। कोई दोस्त का नाम याद है गाँव के? हाँ, नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, बस मेरे उधर जो भाई बहन है उनका ही नाम है। अच्छा, तो अभी बिहार में बाढ़ आया हुआ है, आपके गाँव की तरफ भी बाढ़ आया हुआ है,
आपको नहीं लगता आपको जाकर वहाँ मिलना चाहिए बाढ़ पीड़ितों से? हाँ लगता है, लेकिन अभी मैं जाऊंगी। हाँ मिलना चाहिए, लेकिन अभी हमारे बिहार में हमारे जैसे कि हमारे महाराष्ट्र है, उधर कोई बाढ़ नहीं है तो वो भी अच्छा है, लेकिन हमारे बिहार में नहीं बाढ़ है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर उधर बाढ़ आ जाए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मदद कर सकें। अभी बाढ़ आए हुआ आपके पापा जा रहे हैं, आप साथ में जाइएगा? मेरा तो स्कूल है तो मैं उनके साथ क्या ही जाऊँगी। बोलेगी। चलिए अभी फिल्म पे आते हैं। अभी आपके प्रोड्यूसर का क्या नाम जो फिल्म बना रहे हैं? नाम उसका पता नहीं है, सिर्फ पैसा के बारे में जानती है। कितना लाख आपने साइनिंग अमाउंट लिया? अभी एक पैसा भी नहीं मिला बेचारी को। अभी 1 रुपया भी नहीं मिला ना। नहीं इक्कीस मेरे लाख जो मिल चुका है, लेकिन आपको पापा दिए नहीं है। पक्का ऐसा ही? मिले तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर ये फिल्म कंप्लीट हो जाए ना तो ही मुझे पैसे मिले, क्योंकि अगर मैंने आधा ही छोड़ दिया और पैसे तो फिर क्या होगा, फिर पता नहीं होगा। सही है, पैसे आते जाते रहते हैं। हाँ इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा काम कंप्लीट करो फिर पैसे को। गणपति बाबा से आज कुछ आपने मांगा? हाँ लेकिन मैंने विश मांगा है, कुछ बाढ़ के बारे में ही मांगा है, लेकिन अगर मैं आपको बता दी तो पूरी नहीं हो सकती है। बाढ़ के बारे में मांगा है। हाँ कि हमारे आपने तो बता दिया। हाँ तो बाढ़ के मतलब क्या बोला है वो तो नहीं पता है ना। कि फिर कभी बाढ़ ना आए और हमारी पब्लिक परेशान ना हो। मेरी बेटा कितना सोचती है, मेरे तरह सोचती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू कृति जी। वेलकम। ओके तो सो वीडियो ख़त्म हो गई। तो भाई ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है तो नो डाउट उसी समय का ये इंटरव्यू है। वैसे ये मुद्दा तो है ही यार, बिहार में हमेशा बाढ़ आ जाता है, बाढ़ का मुद्दा रहता हर सीज़न में वहाँ पे बाढ़ आता है। एंड उसके लिए देखते हैं अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब से सुन रही है 5 साल पुराना वीडियो, उसके पहले से भी कभी से ही बिहार में जो बाढ़ है उसकी समस्या आती है। और अभी इस बार भी आया था, और आता है तो घर वर सारी चीज़ें बह जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। हाँ तो ये इसका तो सही बात है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो निकालना चाहिए। बात करें फ्रेंड्स अगर वीडियो की, तो यार वीडियो में वाकई में यार उनकी जो बेटी है काफ़ी इनोसेंट लग रही थी, जिस तरीके से जवाब दे रही थी। एंड नो डाउट वो किसी मूवी में काम भी कर रही है, अनाथ बच्ची बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छा था यार। इंटरव्यू देख के काफ़ी अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरीके से इंटरेक्ट हुए खेसारी यादव जी की बेटी से। जो भी पूछा जा रहा था उसका सारा जवाब अपने मन से दे रही थी, कुछ पहले से प्री प्लानिंग नहीं था, नहीं कोई वीडियो में कट वो था लगा। तो अच्छा था जिस तरीके से लास्ट हुआ वीडियो का, उसमें वीडियो के लास्ट में नहीं पूछ रहे थे कि गणपति महोत्सव था, क्या विश लाइट कट गई है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। हाँ क्या विश मांगा तुमने, तो वो कह रही थी कि मैंने बाढ़ पीड़ितों के लिए ही कुछ विश मांगा। तो फिर कह भी रहे थे खेसारी जी कि मतलब मेरी बेटी मेरी तरह ही सोचती है। तो एक इन्वायरमेंट का इफेक्ट तो पड़ता है। मम्मी पापा अच्छे संस्कार सिखाते हैं बच्चों में, तो वो दिखता है सामने। सही बात है। और दूसरी बात यह है कि अब खेसारी लाल यादव जी की जो सिचुएशन थी, अब वो सिचुएशन तो होगी नहीं। अब खेसारी लाल यादव जी सारी फैसिलिटी सारा कुछ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी सोच अच्छी चीज़ें ही होंगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। ये थे हम लोग के खेसारी लाल यादव जी, और ये थी उनकी बेटी कृति जी। आप लोग क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एंड फ्रेंड्स आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है यार कि खेसारी लाल यादव जी के अलावा भी हम लोग जितने भी वीडियोस डालते हैं अपने चैनल पे, प्लीज़ आप लोग उसको भी सपोर्ट किया करें भाई, क्योंकि मज़ा तभी आ गया जब सारे वीडियोज़ पे व्यूज़ आएंगे और सारे वीडियोज़ को आप लोग प्यार दोगे। तो फ्रेंड्स ये थी ओवरऑल आज की वीडियो। आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हम लोग मिलेंगे इस तरीके से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।